अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जहां गर्द और आपको जहां गर्दों की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे हीरो का जिसने अपनी सरजमीन, अपनी मादरे वतन और अपने साथियों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। एक ऐसा सिपाही जो बर्फ के तूफान में भी साबित कदम रहा। एक ऐसा कमांडर जिसके हौसले बर्फ से ज्यादा सख्त और ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत थे। आज की हमारी कहानी पाकिस्तान आर्मी के उस बहादुर अफसर की है जिसका नाम तारीख के सुनहरी हरफों में लिखा जा चुका है। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीरुल हसन शहीद और ये है 11 सेक्टर की कहानी। लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीरुल हसन चकवाल के गांव वहूला में पैदा हुए। 3 भाई ज़मीरुल हसन, तनवीरुल हसन और ज़ियाउल हसन थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूलों से हासिल की, मगर उनके ख्वाब और जज्बे बहुत बुलंद थे। वो अपने वतन से बेहद मोहब्बत करने वाले दलेर और मेहनती इंसान थे। पाक फौज में शमूलियत के बाद उनका हौसला और भी मजबूत और जज्बा और भी गहरा हो गया। हर चैलेंज, हर मुश्किल, हर कुर्बानी, सब ने उनके अज़्म को मज़ीद परवान चढ़ाया। सबसे ऊंचा, सबसे सर्द और सबसे खतरनाक महाज़े जंग, जहां दर्जा हरारत कभी कभी -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जहां सांस लेना भी किसी मार्के से कम नहीं और जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है मौसम। यही है 11 सेक्टर। सियाचन ग्लेशियर के करीब बल्तिस्तान की बर्फपोश वादियों में छुपा हुआ एक महाज। ये पोस्ट पाकिस्तानी फौज के लिए एक स्ट्रेटेजिक चौकी थी जो दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नजर रखती थी। यहां तायनात थे हमारे बहादुर सिपाही, वो जो वतन की हिफाजत के लिए बर्फ में दफन मोर्चों में जिंदगी गुजारते हैं और जिनके लिए सूरज की रोशनी भी एक ईद बन जाती है। यहां कमांड कर रहे थे एक निडर अफसर, एक सच्चे पाकिस्तानी, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीरुल हसन। कर्नल तनवीर अपने जवानों के साथ न सिर्फ सर्द मौसम का मुकाबला कर रहे थे, बल्कि इस जज्बे की मिसाल कायम कर रहे थे कि सिपाही कभी पीछे नहीं हटता, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। और फिर आया वो दिन जो तारीख बन गया। 7 अप्रैल 2012। रात के आखिरी पहर में बर्फ के पहाड़ों ने जैसे खुद बगावत कर दी। एक खौफनाक बर्फानी तोदा, एवलांच, 11 पोस्ट पर आ गई। लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा, मोटाई दर्जनों फीट, और सिर्फ चंद लम्हों में पूरी पोस्ट बर्फ में दफन हो गई। 129 जवान, जिनमें कर्नल तनवीरुल हसन और उनके साथी भी शामिल थे, जिंदगी और मौत के दरमियान कहीं गुम हो गए। पूरा मुल्क सोगवार था। टीवी चैनल्स, रेडियो, सोशल मीडिया पर एक ही नाम था, 11। ये वो लम्हा था जब कौम ने एक बार फिर जाना कि बर्फ में भी खून की हरारत ठंडी नहीं पड़ती और शहीद कभी मरते नहीं, वो सिर्फ मिट्टी के दामन में जा छुपते हैं। उन्हें उनके आबाई गांव वहूला में पूरी फौजी इज्जत व एहतराम के साथ दफन किया गया। एक शहीद की मौत कौम के लिए कीमती है और ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। हम सर्द हवाओं के बासी भी, हम शहीद भी हैं, हम गाजी भी। हम छोड़ गए, दम तोड़ गए, हम बर्फ की चादर ओढ़ गए। हम बेटे, बाप और भाई भी, हम मन्ना अंकल और माही भी। हम कर्नल, कैप्टन और मेजर भी, हम हवलदार, नाइक, सिपाही भी। हम बाबा की आंख के तारे भी, हम माँ के राज दुलारे भी। हम दूर भी हैं, मजबूर भी हैं, सांसें रुकी सी, जख्मों से चूर भी हैं। जब बर्फ से उठाए जाएंगे, हम जल्द ही लौट के आएंगे। हम जल्द ही लौट के आएंगे। हम जल्द ही लौट के आएंगे।